हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज का टॉपिक हमारा लेटर्स है। लेटर्स को बेसिकली हिंदी में पत्र कहा जाता है। तो पत्र क्यों लिखते हैं? बेसिकली पत्र तब लिखते हैं, आजकल के टाइम पे तो मैसेजेस से काम चल जाता है। पत्र का मतलब क्या कि आपको कुछ बताना है, कोई अपनी फीलिंग्स या कुछ थॉट्स आपके एक्सप्रेस करने हैं, तो वो आप पत्र के माध्यम से करते हैं, रिटन फॉर्म में। तो बेसिकली बात करें तो फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, दो टाइप के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। औपचारिक लेटर्स की बात करें यानी फॉर्मल लेटर्स की बात करें तो फॉर्मल लेटर्स आपके वो लेटर्स होते हैं जो आप किसी स्पेशल पर्सन को लिखते हैं, स्पेशल वन, यानी जैसे ऑफिसर। स्पेशल वंस मतलब कोई रिलेटिव वगैरह नहीं। देखिए यहाँ पर स्पेशल वंस का मतलब कोई खास आपका नहीं है, मतलब रिलेटिव की बात नहीं हो रही। स्पेशल वन मतलब जैसे कि कोई ऑफिसर हो गए, कोई पुलिसमैन, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोई स्पेशल पोस्ट पर हो, किसी ना किसी पोस्ट पर, किसी ओहदे पर हो, तो उनको जो लेटर्स लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। इनकी बात करें तो आप अंट संट नहीं फैलेंगे, इसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। जैसे ये प्रॉब्लम है भाई, ऐसे ऐसे करके ये सॉल्यूशन है, ऐसा करके ये करना है, तो ये फॉर्मल लेटर्स में आता है। इसके सिंटेक्स की बात करें, इसके फॉर्मेट की बात करें कि पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स यानी जो भेज रहा है, जैसे मैं भेज रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा, उसके नीचे फिर अगली लाइन में डेट आता है। फिर रिसीवर, जैसे मैंने आपको एडिटर को भेजा है तो एडिटर, उसका एड्रेस, जैसे एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, ऐसा करके रिसीवर का एड्रेस आ गया। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट, यानी जिस टॉपिक पर आपको लिखना है। सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं यहाँ पर आपको बता दूं मैं, सब्जेक्ट इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऑब्वियसली जो आप ऑफिसर को लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स, किसी न किसी पोस्ट पे होता है वो, और उसको दिन भर में 3600 लेटर्स मिलते हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे लेटर्स को बाकायदा एकदम तरीके से पढ़े। तो सब्जेक्ट देखकर क्या उसको बेसिक आइडिया लग जाता है कि भाई लेटर इस प्रॉब्लम है, इनको ये इस चीज़ के लिए लेटर मिला है, तो हमें इसका सॉल्यूशन ये करना है, यानी ये करना है इस लेटर के साथ में, तो बेसिक आइडिया मिल जाता है। उसके बाद बात करें तो बॉडी आती है, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम है, ये जिस बारे में सॉरी, बॉडी से पहले मैं सैल्यूटेशन भूल गया। सैल्यूटेशन मतलब क्या, आप लिखते हैं ना बीच में सब्जेक्ट के बाद महोदय, डियर सर, सर, तो ये सारा सैल्यूटेशन में आता है। उसके बाद स्टार्ट होता है मेन लेटर बॉडी, यानी जो आपको प्रॉब्लम है, जैसे आई बैक टू से दैट आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, और ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, और आप ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये सारा बॉडी में मेन लेटर जो आप लिखते हैं वो बॉडी में आता है। उसके बाद जैसे ही आपका बॉडी खत्म होती है, उसके बाद थैंक यू लिख देते हैं। थैंक यू के बाद आपका आता है क्लोजर या एंडिंग, जैसे लिखते हैं योर्स ट्रूली वगैरह, योर्स ट्रूली, अपना नाम लिख दिया आपने नीचे। तो ये सारा आपका फॉर्मेट हो गया आपका फॉर्मल लेटर का। अभी एग्जांपल देख लेते हैं हम फटाफट से। तो एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक एग्जांपल लिया, यू आर मोहिनी, अ रेजिडेंट ऑफ जालंधर, यू वेंट टू अ सर्कस एंड वाज सडन टू सी दैट द एनिमल्स वर बीइंग इल ट्रीटेड, यू राइट अ लेटर to the editor of a newspaper giving your views and asking the authorities to look into the matter। बेसिकली ये लेटर कह रहा है कि आप जालंधर में रहते हैं, आपका नाम मोहिनी है, और आप एक सर्कस देखने गए हैं, आपने देखा कि वहाँ पर जानवरों के साथ में इल ट्रीट कर रहे हैं जानवरों को, मतलब क्या सर्कस वाले क्या है, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, तो आपको ये देख के बुरा लगा। तो आप लिखिए अपने एडिटर को, मतलब एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लिखना है एक लेटर जिसमें आपको अपने व्यूज़ देने हैं कि जानवरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बहुत बुरा लगा, जानवर में भी जीवन होता है, ऐसे करके आपको व्यूज़ देने हैं अपने। तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा था सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर उल्टा दिया है, पहले रिसीवर एड्रेस, फिर डेट, फिर सेंडर एड्रेस। और एक चीज़ याद रखिए, एड्रेस हमेशा 2 लाइन में लिखना है, चाहे रिसीवर का हो चाहे सेंडर का। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले आप लिख सकते थे ऐसा भी, आदर्श नगर जयपुर, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद लिखते थे आप द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑब्वियसली सब्जेक्ट आता है कि कंप्लेंट अबाउट द बैड ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैल्यूटेशन, यहाँ पर सर आएगा, महोदय, फिर उसके बाद गोइंग टू द सर्कस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव, ऐसा करके आपको बॉडी लिखना है। बेसिकली अपने व्यूज़ देने हैं कि आपको कैसा लगा और कैसा करना चाहिए जानवरों के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, या वो लालच के चक्कर में सर्कस वाले ऐसा कर, तो बेसिकली अपने व्यूज़ देने, अपने आपको कैसा लगता है, कैसा लगा। उसके बाद आपका ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था, थैंक यू आता है, मतलब ख़त्म करके लेटर को फिर थैंक यू आता है लास्ट में। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में एंडिंग करते हैं आप, योर्स ट्रूली आपने यहाँ लिख दिया, फिर नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। योर्स ट्रूली के अलावा भी और कुछ लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, कई लोग गलती करते हैं, योर्स में कॉमा वगैरह लगा देते हैं, तो योर्स को आपको इसी तरीके से लिखना है, YOURS, सिंपली ऐसा ही, और कुछ भी चेंज नहीं होगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर्स की, तो इनफॉर्मल लेटर्स आपको पता है इसे अनौपचारिक लेटर्स कहा जाता है, अनौपचारिक पत्र कहा जाता है हिंदी में। क्यों अनौपचारिक? क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेलिटी शो नहीं करनी होती। फॉर्मेलिटी मतलब क्या कि जैसे आप किसी अपने रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, अपने छोटे भाई को वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, इसी तरीके से जो लेटर लिखते हैं उसमें कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना निभाते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं, खुल के बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अब आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो खुल के थोड़ी बात करेंगे कि भाई कल मैं खाना खा रहा था, कल पानी पी रहा था, ये कर रहा था, वो इस तरीके से नहीं करेंगे ना। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, आप खुल के बोल सकते हो। तो इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, इन सबको लिखते हैं, है ना, एंड सो ऑन। और इसमें क्या है, अपने व्यूज़ को, अपने इमोशंस को आप खुलकर जाहिर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको औपचारिकता दिखाने की ज़रूरत है कि ऐसा प्रॉब्लम थी, ऐसा सॉल्यूशन है, बस पॉइंट टू पॉइंट 2 लाइन में लेटर खत्म, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर व्यूज़ इस पर रख सकते हैं। और फॉर्मल में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके भाई बंधु तो है नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी सुने, वो आपका ही लेटर तो नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर्स में आप अपने व्यूज़, अपने इमोशंस को खुलकर रखते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसके सिंटेक्स की अगर बात की जाए, यानी फॉर्मेट की बात की जाए, तो ऑब्वियसली इसमें भी, इसके फॉर्मेट में भी आपका सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स यानी जैसे मैं भेज रहा हूँ अपने भाई को, छोटे भाई को, तो पहले मेरा एड्रेस आएगा, उसके बाद फिर आपका डेट आता है, फिर उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस, जैसे मैं अपने भाई को लिख रहा हूँ, तो भाई जैसे मैं यहाँ दिल्ली में रहा हूँ तो पहले मेरा एड्रेस आएगा, फिर डेट, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ जो कि रहता है जालंधर में या कहीं पंजाब में, तो वहाँ का एड्रेस आएगा। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, जैसे डियर रमेश, जैसे मेरा छोटा भाई है तो मैं क्या लिखूँगा, डियर रमेश। अगर पिताजी को लिख रहा है तो रिस्पेक्टेड फादर एंड सो ऑन, इसी तरीके से। उसके बाद फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर आता है। बॉडी ऑफ द लेटर आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ सही हूँ, अब तुम कैसे हो, मेरी परीक्षा, ऐसे वैसे, मतलब समझ रहे हैं ना। बॉडी मतलब जो बीच में मेन लेटर स्टार्ट होगा वो बॉडी में ही आता है। उसके बाद क्लोजर, एंडिंग कैसे करते हैं, खत्म कैसे करते हैं। यहाँ पे थैंक यू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल लेटर्स में ही आप थैंक यू लिखते हैं, इनफॉर्मल में थैंक यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्लोजर और एंडिंग में आप सिंपली क्या करेंगे, बॉडी खत्म हुई, उसका साफ सीधा आप क्या लिख देंगे, अपने माता जी पिताजी को प्रणाम कहना, ऐसा ऐसा करके। उसके बाद सीधा क्या लिखेंगे, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ओबीडेंटली। अब जैसे आपने छोटे भाई को लिखा तो योर बिग ब्रदर ऐसा करके लिखेंगे। अब अपने छोटे भाई को थोड़ी योर्स ओबीडेंटली लिखेंगे, आप उसके आज्ञाकारी शिष्य थोड़ी ना है। तो अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर बिग ब्रदर। आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडेंटली वगैरह, योर्स अफेक्शनेटली सन, कुछ इस प्रकार से। इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, लेटर टू योर, राइट अ लेटर टू योर यंग ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू पे प्रॉपर अटेंशन टू हिज हेल्थ। मतलब कि आपको अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखना है, और किस बारे में लेटर लिखना है कि वो अपने सेहत पे अच्छे से ध्यान दे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद मैंने क्या लिया है, डेट लिया है, और एड्रेस 2 लाइन में कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रखा है कि मतलब यहाँ पर खाली सेंडर्स एड्रेस नहीं दे रखा, सीधा रिसीवर एड्रेस दे रखा। तो जैसा मैंने फॉर्मेट बताया वैसे भी कर सकते हैं, पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, डियर भारत। जैसे छोटे भाई को लिख रहा हूँ तो मैंने मान लिया कि मेरा भारत छोटा भाई, आपका जो छोटा भाई है आप वो लिखेंगे यहाँ पर डियर भारत। उसके बाद क्या, आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। मेरे को इसी तरीके से मतलब लिखना है आपको कि मेरे को तुम्हारी रिपोर्ट मिली, उसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं थे, हेल्थ अच्छी नहीं थी, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं समझ सकता हूँ, इसी तरीके से मेहनत करो। मतलब पूरे अपने व्यूज़ देने हैं, यानी किस तरीके से उसको सलाह देनी है बेसिकली कि वो कैसे कैसे अपनी हेल्थ को सुधार सकता है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है अपनी हेल्थ के साथ, और उसको इस समय क्या करना चाहिए। आप बड़े हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ वो बीत चुकी है वो चीज़ें, तो आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं, सिंपली एडवाइस कर सकते हैं। अब इस लेटर के ख़त्म होने के बाद आप ऑब्वियसली थैंक यू नहीं लिखेंगे। मैंने बताया कि इनफॉर्मल लेटर्स में थैंक यू वगैरह नहीं आता, सिंपली यहाँ पर ख़त्म कर दिया कि मतलब माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, और उसके बाद सिंपली क्या कर दिया इसने, योर लविंग ब्रदर, यानी तुम्हारा भाई, प्यारा भाई। योर बिग ब्रदर भी लिख सकते हैं, योर लविंग ब्रदर भी लिख सकते हैं, और उसके बाद सिंपली अपना नाम लिख दिया आपने। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ योर्स ओबीडेंटली आप थोड़ी लिखेंगे। योर्स ओबीडेंटली कब लिखते हैं, जब आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे आप मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो आप जैसे लिख देंगे योर लविंग सन लिख देंगे आप, और भाई को लिख रहे हैं तो योर लविंग ब्रदर, प्रिंसिपल टीचर को लिख रहे हैं योर्स ओबीडेंटली, आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली वगैरह, इस तरीके से लिखते हैं। तो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वही लिखें, अपने मन से कुछ भी ना पहले। बॉडी में आपको क्या ध्यान रखना है आपको फॉर्मल लेटर्स में, और एक हाँ वर्ड लिमिट की बात करूँ तो 120 से 150 वर्ड लिमिट होती है, इतने वर्ड्स की, 120 से 150 वर्ड्स की फॉर्मल लेटर्स में, और इनफॉर्मल में भी लगभग यही होती है। बाकी आपको कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आपको
इतने वर्ड्स का लिखना है। तो वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखें कि वर्ड लिमिट से बाहर ना जाए। 10-20 वर्ड्स का ऊपर नीचे चलता है, बाकी ज़्यादा अगर आपका है तो उसमें भी मार्क्स कट सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इतने वर्ड्स का कर देंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्क्स आपके कट जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल नहीं किया तो शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताई कीजिए मुझे। बाकी आपकी इच्छा सारी, जैसे कि मैं बोलता हूँ एज आई यूजुअली से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।